चलिए स्टूडेंट्स, जहां हमने पिछले लेक्चर को क्लोज किया था वहां से आगे शुरू करते हैं। आज जब हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वर्कआउट की, उसके लिए हमारे को फिगर चाहिए थी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस परचेसेस। किसी भी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू या कॉस्ट वर्कआउट करने के लिए ये बेसिक चीजें हमें वर्कआउट करनी होंगी। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है और कॉस्ट ऑफ सेल हम कैसे निकालेंगे? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहां हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट जो हम वर्कआउट करते हैं वहां तक हमें सिर्फ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करने होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाला कोई एक्सपेंसेस हमारा कंसीडर नहीं होता ग्रॉस प्रॉफिट निकालने। तो क्वेश्चन में वो हमारे को कई बार हमारे जरूरत की चीजों से ज्यादा भी आइटम्स देता है। हमें वहां वर्कआउट करना होगा कि हमारी वैल्यूज वर्कआउट करने के लिए हमें कौन कौन सी आइटम रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी आइटम एक्स्ट्रा गिवन। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ आइटम्स दे रखी हैं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हमसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2022। ये वर्कआउट कीजिए। एंड व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन नंबर 1, stock as on 1st of April 2021 to purchases 1,52,500. Third one, manufacturing expenses that is of 30,000. Fourth one, selling expenses 12,100. Administrative expenses 6,000. Financial expenses rupees 4,300. All are given in rupees. Seventh item is sales given. Sales rupees 2,49,000. All things are given to us. 7 items is given to us. And we have to find out here the value of stock as on 31st March 2022. Other than these information, some statements are also given. Number 1, at the time of valuation, of stock,
as on 1st April 2021 a sum of rupees 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 10,000. One information. Another, the same was sold during the year rupees 9,000. Barring the transaction relating to this item, gross profit rate is 20% on sale. Here clear statement is given. Gross profit rate जो हमें given है, that is 20% on sale. इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर, मतलब इस ट्रांजेक्शन पे हम ग्रॉस प्रॉफिट वाली रेट नहीं लगा सकते, तो ये ट्रांजेक्शन सेपरेट डील होगी। पर हमारे लिए जो रेलेवेंट है, हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है 31 मार्च 2022। जो ये ट्रांजैक्शन जिसकी बात कर रहा है कि हमने एक स्टॉक की वैल्यूएशन कम की, उसको फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर पूरे को बेच भी दिया। 10,000 का हमने परचेज किया था, 3,500 उसकी वैल्यू रिड्यूस कर रखी थी और 9,000 में उसे सेल ऑफ। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यह जानना होगा, जो हमें नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक निकालना है 31 मार्च 2022 का, तो हमें यह जानना है कि जो हमारी ये वाली आइटम्स हैं, इन वाली आइटम में कौन कौन सी चीज हमारे लिए रेलेवेंट है और कौन कौन सी नहीं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रेलेवेंट है। ये ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। क्या ये ओपनिंग स्टॉक की फिगर बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक वाली है या इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हुई हैं? मींस इसकी कॉस्ट में से कुछ ऐड किया हुआ है या इसकी कॉस्ट में से कुछ डिडक्ट किया हुआ है? यस, देयर इज सम वैल्यू। हमारे पास नीचे स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि जब हमने 1 अप्रैल 2021 को ये वैल्यूएशन की 28,500, तब एक स्टॉक था, एक पार्ट आइटम थी हमारी, जो ओरिजिनली हमने 10,000 की खरीदी थी, लेकिन उसको हमने 3,500 की रिड्यूस वैल्यू पे वैल्यूड किया है। इसका मतलब अगर उसे नॉर्मल वैल्यूड करते तो ये 28,500 ना होके जितना आपने रिड्यूस किया है उतने से इसे पहले इंक्रीज कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले वर्कआउट करना है नॉर्मल स्टॉक। नॉर्मल स्टॉक दैट इज ऑफ रुपीज, नॉर्मल स्टॉक ऑफ रुपीज। कैसे वर्कआउट करेंगे हम नॉर्मल स्टॉक? गिवन स्टॉक वैल्यू दैट इज ऑफ रुपीज
28,500, जो अगर आपने पहले डिडक्ट किया हुआ है तो उसे ऐड कर दो, और ऐड किया हुआ है तो डिडक्ट कर दो। रिवर्स ट्रीटमेंट करके हम वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे वो नॉर्मल है। तो हमने ये डिडक्ट किया था, इसीलिए हम इसे वापस ऐड बैक कर रहे हैं। अमाउंट डिडक्टेड 3,500 का जो हमने अमाउंट डिडक्ट किया था वो हम वापस ऐड बैक कर दें, तो इट बिकम्स नाउ 32,100. That is your normal opening stock. परचेजेस हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक रेलेवेंट था, परचेजेस रेलेवेंट। और मैंने आपको कहा था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट के एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने तक सिर्फ वो एक्सपेंसेस रेलेवेंट है, बाकी हमारे लिए कोई एक्सपेंसेस रेलेवेंट नहीं है। किस चीज के लिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने के लिए। क्योंकि वैल्यू ऑफ स्टॉक में परचेज के बाद जो आपने एडिशनल कॉस्ट बियर की हैं उस स्टॉक को बनाने के लिए, वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में वो सारे एक्सपेंसेस जो उस स्टॉक को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए आप करते हो, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं जो ट्रेडिंग में आते। अब ट्रेडिंग में ऐड होने वाला हमारा एक ही एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहां पे दे रखा है हमारे को, एक हमारे लिए ये रिलेवेंट है। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, कंसीडर नहीं होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम, ये भी हमारे ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, तो इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। एक रेलेवेंट पार्ट हमारे लिए सेल। अब अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर्स हमारे सामने आ रही। अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते। ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। अब मैं इसे नीचे वाले हिस्से को थोड़ा चलिए अभी तक यूज है हमारे पास तो करते हैं इसको। मैं इसको दो कॉलम में बनाऊंगा, ट्रेडिंग की डेबिट में भी दो कॉलम रखेंगे और क्रेडिट साइड में भी हम दो कॉलम। दो कॉलम क्यों? एक कॉलम में हम चाहेंगे अपना नॉर्मल स्टॉक डालना और एक कॉलम में हम अपना एबनॉर्मल स्टॉक। ऐसे ही क्रेडिट साइड में एक साइड नॉर्मल स्टॉक रहेगा, एक साइड एबनॉर्मल स्टॉक। इन दोनों स्टॉक्स को हम अलग अलग डील करेंगे, कारण ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अलग अलग मूव होगी। नॉर्मल के लिए 20% गिवन है, एबनॉर्मल की कुछ अलग ही कहानी दे रखी है, उसमें तो इसने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। 10,000 की चीज को 9,000 में बेचा, वेयर इज ग्रॉस प्रॉफिट? नोवेयर, देयर इज अ लॉस। तो उस लॉस का हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में तो कुछ वैल्यू बची हुई नहीं है उस स्टॉक की, वो स्टॉक सेल ऑफ हो चुका है इस दौरान। पर उसे हमें कंसीडर करना होगा ताकि हमारी वो नॉर्मल आइटम को इफेक्ट ना करे। टोटल वैल्यू हमारे पास थी 32,100 ओपनिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू। अब इस टोटल वैल्यू में हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक टोटल 32,100 था और 10,000 एबनॉर्मल वाला है, तो एबनॉर्मल वाले को अलग कर दो 10,000। तो इसका मतलब टोटल 32,100 में से आप अगर 10,000 हटा देते हैं जो एबनॉर्मल वाला है, तो आपके पास नॉर्मल वाला 22,100। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने अपने ओपनिंग स्टॉक में जो एबनॉर्मल आइटम्स थी उनको अलग कर दिया, फिर हम बाद में देखेंगे उसकी सेल ऑफ हुई या उसमें से भी कुछ स्टॉक बचा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है
कि वो आपका एबनॉर्मल वाला स्टॉक है या नॉर्मल वाला स्टॉक है। अगर ये क्लोजिंग में बचा हुआ होगा तो इसकी वैल्यू पर भी इंश्योरेंस क्लेम हम सबमिट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को अलग अलग कर, जितना हमने परचेज किया होता है, परचेज में उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि हमने इस दौरान कोई एबनॉर्मल खरीदा या नॉर्मल खरीदा, कुछ नहीं। जब वो कुछ नहीं कहता हमारे को, तो देयर इज ओनली एंड ओनली वे कि सारा स्टॉक हमारा नॉर्मल पोजीशन वाला है। 1,52,100 ये हमारी परचेज है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हमारे ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, 30,000 से हमारी स्टॉक की वैल्यू यहां पे और बढ़ गई। हमारे 30,000 उस स्टॉक को, मतलब उस परचेजेस को रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, अनफिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड, मैन्युफैक्चरिंग करके हमने उसे फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। 30,000 उस पर स्पेंड। अच्छा, एक और पॉइंट, ये तो 6 नंबर पे अपने को फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दे रखा है, ये बेसिकली इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम है। जो हम लोन्स वगैरह पर इंटरेस्ट देते हैं, जो हमारे फाइनेंस चार्जेस होते हैं, फाइनेंस चार्जेस मींस जो फाइनेंस लेने के लिए, अपने जो बोरोइंग करने के लिए जो पेमेंट्स की हैं, उनको फाइनेंशियल चार्जेस जनरली कंसीडर किया जाता है। तो इस साइड में हम सारे अपने बोरोइंग कॉस्ट को, जो हमने पे किया है इंटरेस्ट बोरोइंग्स पर, उनको कंसीडर करते हैं। तो इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम फाइनेंशियल या फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कंसीडर। ये आइटम भी P&L की, हमारे यहां से कोई लेना देना नहीं। अब बात करते हैं सेल में क्या क्या कहानी है। सेल में 2,49,000 की सेल दे रखी है हमारी। अब ये टोटल सेल है, इसमें वो आइटम भी शामिल है। देखिए ये यहां पे हमें कह रखा है कि जो ये एबनॉर्मल वाला स्टॉक था, ये 9,000 में सेल ऑफ किया है। तो ठीक है, एबनॉर्मल वाली सेल 9,000 एबनॉर्मल कॉलम में लिख दो, बाकी सेल किसकी है, बाकी नॉर्मल सेल है। तो इसका मतलब जो हमने 2,49,000 की सेल की थी, -9,000 अगर हम कर लेते हैं, तो 2,40,000 की हमारी नॉर्मल सेल। अब हमारे मकसद की सारी वैल्यूज आती जा रही, जो जो हमें चाहिए वो हम यहां वर्कआउट कर रहे हैं। ऊपर वाली इक्वेशन तब होती है जब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और आपको ट्रेडिंग के और भी एक्सपेंसेस दे रखे हों, तो इक्वेशन से सॉल्व करने की बजाय आप हमेशा प्रेफर कीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट से सॉल्व करने की। इसमें हम इजी वे में अपना वर्कआउट कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट किस फॉर्म में दे रखा है, 20% ऑन सेल, सेल वैल्यू का 20%। एंड व्हाट इज योर सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां से निकाल सकते हो। 2,40,000 की सेल है, उसका 20%, 20/100, तो ये हमारे पास आ गया 48,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आप यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 48,000। अब अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोज करेंगे, इसको कोई लेना देना नहीं है एबनॉर्मल वाले अकाउंट को, क्योंकि आप सेल ऑफ कर चुके हो, वो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ नहीं है, तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। लॉस वॉस यहां हमने जो लिखना भी है, ग्रॉस लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ये आपका वर्किंग नोट में रहना है। वैसे भी ग्रॉस लॉस 1,000 यहां हम डाल भी देंगे, ताकि दोनों साइड हमारा 10,000 बराबर हो जाए। अब नॉर्मल वाले का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी है किस डेट को, 31 मार्च 2022 को। ये पूरा सेल ऑफ हो चुका है, तो इस कॉलम का क्लोजिंग स्टॉक निकालने से अभी कोई लेना देना नहीं है क्लोजिंग। बाकी जितनी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, उन पे आप वर्कआउट कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक आपके पास नॉर्मल वाला गिवन है, अब परचेजेस भी गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी अब आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी अब आपके पास आ गई।
जो सेल वैल्यू का परसेंटेज दे रखा, और वो नॉर्मल सेल पे दे रखा था उसने ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले हमने नॉर्मल सेल निकाली, नॉर्मल सेल के ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई, वहां से हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर वर्कआउट। अब हम यहां से यूज करते हैं और हम यहां वर्कआउट करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या रहेगी। सॉरी, ये कैलकुलेशन मिस्टेक शायद यहाँ पे अपने से हो रही है। 5 और 5 0 आएगा, ये 32 था, ये 32 22,000 रहेगा। 32,000 था, 32,000 माइनस 10,000, इट्स 22,000। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, यस, 22,000 प्लस 1,52,100 प्लस 30,000 प्लस 48,000. This is equal to 2,52,100. 2,52,100. अब इसमें से आपको ये जो आपकी आएगी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू वर्कआउट कर रहे हैं आप, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। आपने यहां पे लिखना है 2,52,100 होना चाहिए इस साइड भी टोटल, पर है कितना हमारे पास 2,40,000। तो 2,40,000 माइनस करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 12,100। ये आपको वर्कआउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फिगर को थोड़ा सा एक बार ये फिगर यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, 1,100 है, 1,52,100 परचेजेस हमने वहां पे 1,52,100 मेंशन। तो ये इस तरीके से वी हैव टू वर्क आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2022। जहां जहां एक बार ओवरव्यू करते हैं दोबारा से इसको, जहां जहां आपकी एबनॉर्मलिटी शामिल हो आप उन्हें हाईलाइट कर लें। सबसे पहले आप उन एबनॉर्मलिटीज को हाईलाइट, एबनॉर्मलिटीज को हाईलाइट करने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कौन सी फिगर नॉर्मल कंडीशन वाली है, जिनमें एबनॉर्मलिटी हुई है उनको रिवर्स कर। एबनॉर्मलिटी रिवर्स होते ही हमारी वो फिगर भी नॉर्मलिटी में कन्वर्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट जनरली आपको जो दे रखी होगी वो नॉर्मल कंडीशन वाली दे रखी। तो जब तक हम अपनी आइटम्स को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, उनमें वो एबनॉर्मलिटी रिवर्स नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अप्लाई नहीं कर सकते उसकी। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं हमारे। जनरली वो हमारे से क्वेश्चन में इसके ज्यादा टिपिकलनेस नहीं बना। ओपनिंग स्टॉक में कोई वैल्यू ऐड हो गई होगी, कोई प्रॉफिट कंपोनेंट कई बार ऐड हो गया होगा, हम वो प्रॉफिट कंपोनेंट हटा देंगे, उसे हम कोस्ट पे कन्वर्ट। सेम थिंग विद परचेजेस में हो सकता है वो कोई एबनॉर्मल आइटम ऐड कर जाए, हमें वहां से डिडक्ट करनी पड़े। वो जितनी मर्जी कहानी हमारे को लिखता है, हमें अलग अलग उन आइटम्स को वर्कआउट करना है, अलग अलग उन आइटम्स को ट्रीट करना। कॉम्प्लिकेशंस अपने आप बहुत क्लोज हो जाती हैं अगर आप आइटम्स को अंडरस्टूड कर लेते हो, किस आइटम में क्या चीज शामिल होनी चाहिए।
स्टॉक निकालते वक्त आपको ये हमेशा याद रखना है कि स्टॉक हमेशा नॉर्मल कोस्ट पे जाना चाहिए। कुछ डेटरेशन के कारण वैल्यू रिड्यूस है तो वापस इंक्रीज करके उसे कोस्टिंग पे लेके आओ। कोस्टिंग में कभी प्रॉफिट ऐड करके कोई वैल्यू दिखा रखी है तो उसे माइनस करके वापस कोस्ट पे कर। और मैं सभी व्यूअर से एक चीज चाहूंगा, सभी बच्चों से जो भी इनको देख रहे हो, उनके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट दे दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑल योर क्वेरीज। जो भी आपके इश्यूज हो किसी भी वैल्यू को लेके, किसी आइटम को लेके, अगर उसमें ये आइटम इस तरीके से दे रखी हो तो कैसे करेंगे, वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दोज पॉइंट इन नेक्स्ट वीक। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करूंगा जो हमेशा एक कॉम्प्लिकेशन करती है स्टूडेंट्स को, खासतौर से ग्रॉस प्रॉफिट वाला। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो हमें दे रखी होती है वो दो तरीके से गिवन करती है। कई बार हमें कहता है कि ये परसेंटेज ऑन सेल है, या कई बार हमें कहता है परसेंटेज ऑन कोस्ट है। ऐसी पोजीशन में जब हमारे को परसेंटेज ऑन कोस्ट दे रखी हो और परसेंटेज ऑन सेल दे रखी हो और वैल्यू ऑपोजिट गिवन हो, मींस ग्रॉस प्रॉफिट की रेट तो दे रखी होगी आपको परसेंटेज ऑन सेल, और क्वेश्चन में सेल नहीं गिवन होगी, कोस्टिंग गिवन होगी। या हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ऑफ परसेंटेज हमें दे परसेंटेज ऑफ कोस्ट और क्वेश्चन में सेल गिवन हो। ऐसे केस में हम कैसे उसे एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड करके वापस उसे उसी पे कन्वर्ट करते हैं जो गिवन है। आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दोज पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड डे। आप सभी अच्छे तरीके से एक बार इसको स्टडी करें। अगर कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। ओके, बाय बाय बच्चों।